अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और सनसनीखेज होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अलीज़े की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आने वाला है, जहां नई जॉब के साथ ही हमजा से भी अलीज़े का टकराव हो जाएगा और इसी के साथ अब अलीज़े न सिर्फ हमजा के ऑफिस में जॉब करने लग जाएगी, बल्कि अब सिकंदर का भी अलीज़े के साथ आमना सामना होने वाला है। तो क्या अलीज़े सिकंदर को हकीकत का आईना दिखाने वाली है और इसी के साथ अलीज़े अब अपनी बहन अनुशे और अपने घर की बर्बादी का बदला सिकंदर से किस तरह से लेने वाली है, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अलीज़े अब अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर गई है और उसने न सिर्फ अपना घर शिफ्ट कर लिया है, बल्कि न सिर्फ उसने हन्नान को बल्कि उसकी माँ की असलियत दिखाकर उन्हें भी लात मार दी है। लेकिन अलीज़े अभी तक इसी ट्रॉमे में है कि उसके पास कोई नहीं रहा, ना अनुशा उसके साथ रही और ना ही उसकी माँ उसके पास रही है, और अब जो कुछ भी करना है उसने खुद करना है। और अब अलीज़े इसी तन्हाई का शिकार होकर बहुत ही ज्यादा रोएगी और रोते रोते उसके सामने अनुशे की रूह आ जाएगी और अलीज़े से अनुशे कहेगी कि तुम इतनी फिक्रमंद क्यों हो, मैं जानती हूँ अपनी बहन को, तुम बहुत ही ज्यादा मजबूत आसाब की मालिक हो, तुम ये सब कुछ देख लोगी, सब कुछ संभाल भी लोगी, तो फिर तुम इतना डर क्यों रही हो। अलीज़े मुझे तुम पर बहुत फख्र है, मैंने तो जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर ली थी, लेकिन तुम बहुत मजबूत आसाब की लड़की हो, तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती है। और फिर अलीज़े कहेगी कुछ भी कह लो अनुशे तुम, लेकिन दर्द इंसान को अंदर से तोड़ देता है और ये दर्द न सिर्फ हमें अंदर से तोड़ देता है बल्कि हमारी रूह तक को छलनी कर देता है, और मुझसे भी अभी तक ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी तो तुम्हारे जाने का गम ही नहीं भरा था कि अम्मी भी चली गई मुझे छोड़ के। और अनुशे कहेगी कि दर्द, ये गम और ये तकलीफें हर इंसान पर एक जैसा असर नहीं करती हैं, कुछ लोग इस दर्द को अपना हथियार बना लेते हैं, तुम भी उनमें से एक हो अलीज़े, तुम कमजोर नहीं हो, तुम मेरी बहन हो और बहुत मजबूत हो, इसीलिए तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना है और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है, तुम्हें अपनी जंग लड़ते रहना है, इस दर्द को, इस तकलीफ को अपना हथियार बनाना है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। और फिर इसी वक्त अनुशे की रूह भी वहां से गायब हो जाएगी और अलीज़े ये सोच सोच कर काफी ज्यादा रोने लगेगी कि अब वो किस तरह से अकेली सरवाइव करेगी। लेकिन अब अलीज़े ने भी ये फैसला कर लिया है कि वो अब कोई ना कोई जॉब ढूंढ लेगी और अपनी जिंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करेगी। और अलीज़े तो अभी इस बात से बिल्कुल अनजान और बेखबर है कि उसके दुश्मन बहुत जल्द उसके सामने आने वाले हैं और अब अलीज़े का अगला कदम उसे सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की तरफ खींच रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सिकंदर भी काफी ज्यादा खुश है और अपनी और अरीशे के वलीमे को वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेगा। अब जैसे ही अरीशे की माँ भी अरीशे को लेने के लिए आएगी तो सिकंदर की माँ कहेंगी कि अभी तो अरीशे आपके साथ नहीं जा सकती है, क्योंकि हमने अरीशे के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया हुआ है। जिसके बाद अरीशे और सिकंदर को लेकर जैसे ही वो लोग सब घर वापस आएंगे तो फरीद हमदानी भी अरीशे से मुखातिब होकर कहेंगे कि अरीशे बेटा कैसा लगा तुम्हें हमारा सरप्राइज। और फिर अरीशे अपना कमरा दोबारा से पसंद के मुताबिक सजा हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होगी और कहेगी कि अंकल आपने इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे कर लिया, बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। अब यहाँ पर फरीद हमदानी कहेंगे कि हमने इसीलिए तो इतनी मेहनत की थी और सारे ऑर्डर्स तुम्हारी सोच और पसंद के मुताबिक किए थे कि तुम्हें और सिकंदर को ये कमरा बहुत ज्यादा पसंद आए। अब तुम लोग यहाँ पर बैठो और हम लोग तो अपने कमरों में जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। अरीशे जैसे ही बेड पर बैठेगी तो उसी वक्त दुपट्टा अपने आगे कर लेगी और ये देखकर सिकंदर भी अरीशे से कहेगा कि लो अरीशे, इतना प्यारा कमरा सजा हुआ है और तुम मुझसे पर्दा करके बैठ गई हो। और अरीशे कहेगी कि अब मैंने सोचा कि जो अरमान मेरे कल पूरे नहीं हुए थे वो मैं आज पूरे कर लेती हूँ, अब तुम मेरा घूंघट खोलोगे। जिसके बाद जैसे ही सिकंदर उसका दुपट्टा हटाएगा तो अरीशे अनुशे में बदल जाएगी और अनुशे को अपने सामने देखकर सिकंदर काफी ज्यादा घबरा जाएगा और अनुशे कहेगी कि बताओ सिकंदर मैं कैसी लग रही हूँ। और ये बात सुनते ही सिकंदर भी करंट खाकर उठकर पीछे चला जाएगा और अरीशे भी उसके पीछे आकर जैसे ही उसे छुएगी तो सिकंदर बहुत ज्यादा डर जाएगा। और फिर अरीशे कहेगी कि तुम्हें क्या हो रहा है सिकंदर, तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो, जैसे तुमने किसी भूत को देख लिया हो। और तब सिकंदर बताएगा कि अरीशे मैंने तुम्हारी जगह अनुशे को देखा है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डर गया था। और तब अरीशे कहेगी कि तुमने इस अनुशे को अपने सर पर इतना ज्यादा सवार कर लिया है कि तुम्हें हर जगह वही क्यों
नजर आने लगी है। अब सिकंदर को उसका गिल्ट परेशान कर रहा है कि उसने ये सब कुछ कर तो दिया है, लेकिन अब उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन उसे महसूस नहीं हो रहा कि उससे इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया। और यहाँ पर अरीशा सिकंदर की सारी प्लानिंग्स और उसकी चालों को बहुत अच्छी तरह से जानती है, जो सिकंदर और अनुषा के दरमियान रही थी, क्योंकि सिकंदर की सारी प्लानिंग अरीशा और सिकंदर ने मिलकर ही की थी। जितना कसूरवार सिकंदर है, उतनी ही कसूरवार अनुषा की ये अरीशा भी है। इन दोनों ने मिलकर उस लड़की का निकाह करवाया और उसे सुबह होते ही तलाक देकर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया। अरीशा इन तमाम बातों को बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन सिकंदर के साथ साथ अरीशा भी इस गुनाह की कसूरवार है। जहां सिकंदर को सजा मिलनी चाहिए, वहां अरीशा भी इसके साथ बराबर की शरीक होनी चाहिए, क्योंकि अब अरीशा के भी बहुत ज्यादा बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। और फिर अरीशा जैसे ही सुबह नहा धोकर कपड़े चेंज करके आएगी तो दोबारा से सिकंदर डर जाएगा और तब अरीशा कहेगी कि तुम अब कुछ ज्यादा ही डर रहे हो सिकंदर, वो सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था तो तुम इतने ज्यादा परेशान हो गए हो जैसे अनुषा तुम्हारे सामने बदला लेने के लिए आ गई हो। और तब सिकंदर कहेगा कि वो क्यों आएगी, कहीं मरवर गई होगी उसी दिन, और क्या वो जिंदा होगी? अगर जिंदा होती तो वो हमारे पीछे जरूर आती, और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि उस दिन हमारे कमरे में आग उसी ने तो नहीं लगवाई थी। और तब अरीशा कहेगी कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो भला हमारे घर कैसे पहुंच सकती है? अगर तुम्हारे घर पहुंच जाती तो वो तुम्हारे कमरे तक कैसे जा सकती थी? बल्कि वो तो तुम्हारे वालिदैन को सबसे पहले ये सच बताती, ना कि वो तुम्हारे कमरे में आग लगाती। अब इस बात के दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो वो मरवर गई है या फिर उसने तुम्हारा पीछा छोड़कर अपनी जिल्लत को एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके बाद सिकंदर कुछ टाइम की लीव लेकर अरीशा के साथ दुबई अपना हनीमून मनाने चला जाएगा, लेकिन हमजा अपनी ड्यूटीज को दोबारा से अच्छी तरह से निभाएगा। और फिर वही दूसरी तरफ अब अलीजे को भी मौका मिल चुका है अपना बदला लेने का, और उसने भी उसी ऑफिस में अप्लाई किया है जो कि हमजा और सिकंदर का है। अब अलीजे जैसे ही जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए घर से निकलेगी तो वो अपनी दोस्त को बताएगी कि मैंने एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने जा रही हूँ और इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ, तुम दुआ करना, क्योंकि कंपनी भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। अलीजे की दोस्त कहेगी कि इंशाल्लाह तुम्हारी जॉब हो जाएगी और तुमने ये बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि अगर तुम इसी तरह खुद को घर में बंद करके रखोगी तो तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाओगी। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम घर से बाहर निकलो, जॉब करो और खुद को फ्रेश रखो। जिसके बाद अलीजे अपनी फाइल और अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर कंपनी पहुंचेगी तो सबसे पहले वो हमजा से ही टकराने वाली है। और फिर जैसे ही हमजा और अलीजे का टकराव होगा तो अलीजे के हाथ से उसकी फाइल और सारे पेपर्स नीचे गिर जाएंगे। हमजा फोन पर बातें कर रहा होगा और नीचे बैठकर वो भी अलीजे के साथ पेपर्स उठाने लग जाएगा, लेकिन जैसे ही हमजा अलीजे को देखेगा तो वहीं का वहीं साकित रह जाएगा। और उसके बाद अलीजे हमजा को अपने सामने देखेगी तो वो भी ज्यादा डर जाएगी और वहां से निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन हमजा उसे आवाज देकर रोक लेगा और कहेगा कि आप यहाँ पर। और तब अलीजे कहेगी कि आपको क्यों आदत है मेरा रास्ता हमेशा रोकने की, हर जगह जहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ वहीं आप पहले से पहुंच जाते हैं, कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं? और तब हमजा कहेगा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं भला क्यों आपका पीछा करूंगा, आप शायद यहाँ पर जॉब लेने के लिए आई हैं तो यही समझें कि मैं भी यहाँ पर जॉब ही करता हूँ। इसके बाद अलीजे अपने पेपर सबमिट कर इंटरव्यू के लिए चली जाएगी और उसी वक्त हमजा भी अंदर फोन करके कह देगा कि जो लड़की अभी आई है उसे ही सिलेक्ट कर लो। और फिर हमजा की सिफारिश पर अलीजे को जॉब मिलने वाली है, जिसके बाद अलीजे यहाँ पर जॉब करने लग जाएगी। और फिर हमजा भी अलीजे से सारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा कि उसकी तो शादी हो गई थी। और यहाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है कि एक दिन जब अलीजे को इस बात का पता चलेगा कि हमजा उस कंपनी का मालिक है और बॉस भी है, तब अलीजे हमजा के साथ अच्छा रवैया कर लेगी। और तब हमजा ही अलीजे से पूछेगा कि आपकी तो शादी हो चुकी थी। इस वक्त हो सकता है कि अलीजे हमजा को सारी की सारी सच्चाई बता दे और कहे कि मेरी शादी टूट गई थी, मेरी बहन का इंतकाल हो गया था और उसके बाद मेरी वालदा भी इंतकाल कर गई थी, फिर मेरी शादी नहीं हो पाई और मैं वो जगह भी छोड़ चुकी हूँ और नई जगह शिफ्ट हो चुकी हूँ और अब मैं जॉब करने लगी हूँ। ये बात सुनकर तो हमजा के दिल की कलियां खिल जाएंगी और उसके दिल में लड्डू फूटने लगेंगे। अब वो किसी न किसी तरह से अलीजे का दिल जीत कर अलीजे से शादी करने का फैसला करेगा। लेकिन अलीजे का कैरेक्टर यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है कि वो कभी भी किसी लड़के की मोहब्बत के जाल वाल में तो फंसने वाली है नहीं, चाहे वो हमजा ही क्यों ना हो। जिस दिन उसका टकराव सिकंदर के साथ होगा तो वो समझ जाएगी कि सिकंदर हमजा का भाई है और यही वो लड़का है जिसने न सिर्फ उसकी बहन अनुषा की जिंदगी बर्बाद की थी बल्कि उसके घर की तबाही का जिम्मेदार यही शख्स है। लेकिन इसके बाद जैसे ही हमजा अलीजे को प्रपोज करेगा
तो अलीजे भी हमजा से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन हमजा और अलीजे की शादी से हमजा के घर वाले कुछ ज्यादा खुश नहीं होंगे और इसके बाद अलीजे घर आकर न सिर्फ सिकंदर का गिरेबान पकड़ने वाली है बल्कि अलीजे सिकंदर से कहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन मर गई और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं तुम्हारा घर तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करके रख दूंगी। अब यहाँ पर अलीजे को इस घर में सिर्फ और सिर्फ हमजा की सपोर्ट चाहिए होगी। सिकंदर ने जिस तरह से अपनी पसंद की शादी की है, हमजा भी अपने वालिदैन को मनाकर अलीजे से अपनी पसंद से ही शादी करने के लिए उन्हें राजी कर लेगा। लेकिन अलीजे के घर आने के बाद हमजा के घर वाले उसे अपना असली रंग जरूर दिखाएंगे और खास तौर पर हमजा की माँ, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस है और वो यही चाहती थी कि हमजा की शादी हो तो मेरी भांजी अमाया के साथ हो। अब वो अलीजे का जीना हराम कर देगी, लेकिन अलीजे का उनसे कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अलीजे तो सिर्फ और सिर्फ सिकंदर से अपना बदला लेने के लिए आई है। तो नाज़रीन, इस ड्रामे में आहिस्ता आहिस्ता सबके राजों से पर्दे उठने वाले हैं और जल्द ही यह हकीकत भी सामने आ जाएगी कि सिकंदर के कमरे में आग किसने लगाई थी। और हो सकता है कि अनुशी की दोस्त ही आकर सारी सच्चाई अलीजे को बता दे कि सिकंदर के साथ साथ उसकी दोस्त अरीशे भी मिली हुई थी। जिसके बाद अलीजे आहिस्ता आहिस्ता करके न सिर्फ हमजा के घर वालों को अपनी तरफ रागिब करेगी, लेकिन हमजा की माँ तो अलीजे को किसी तौर एक्सेप्ट करेंगी ही नहीं। लेकिन यहाँ पर फरीद हमदानी तो अलीजे को एक्सेप्ट कर लेंगे और अलीजे को अपने ऑफिस में भी जगह दे देंगे और फिर अलीजे न सिर्फ बड़ी पोस्ट पर आ जाएगी बल्कि सिकंदर के साथ भी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाली है और इन दोनों भाइयों को आमने सामने एक दूसरे का दुश्मन बनाने वाली है। अब सिकंदर अलीजे का चेहरा बेनकाब करने की कोशिश करेगा तो अलीजे सिकंदर के दिन रात हराम कर देगी। क्या इस ड्रामे के एंड पर सिकंदर को वाकई इस बात का एहसास हो जाएगा कि उससे न सिर्फ इतनी बड़ी गलती हुई है बल्कि बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, जिसकी वजह से एक लड़की और उसकी माँ इस दुनिया से चली गई हैं। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या अलीजे अपने दुश्मनों तक पहुंचकर उनको अंजामे कार तक पहुंचा सकेगी और क्या हमजा अलीजे का आखिर तक साथ निभा पाएगा या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।